सो वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है TMA मेनिया विद ऋषभ राज। कैसे आप सब। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 12th के नॉइस का यहाँ पे असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं इस चैनल पे। ठीक है, तो फर्स्टली कुछ पॉइंट्स बता दूँगा आपको कि आपको जो असाइनमेंट सबमिट करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज आपका आइडेंटिटी कार्ड आप लगाना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज़ ये डिटेल्स के साथ आपका फ्रंट पेज होना चाहिए जिसमें आपके नेम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट, स्टडी सेंटर कोड, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस आपका होना मैंडेटरी है। ठीक है, एंड जब भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट करवाए एक रिसिप्ट ज़रूर ले लें आप सबमिशन का, क्योंकि इन केस अगर वो आपके मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं देन आप उन पे बाद में प्रश्न डाल सकते हो। आप बोल सकते हो कि सर हमने सबमिट किया था बट अपडेट नहीं हुआ है, देन वो आपका अपडेट कर देंगे मार्क्स इफ़ आपके पास रिसिप्ट है तो। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक पे मैं कर रहा हूँ वो है 12th का इंग्लिश का असाइनमेंट 302 जिसका कोड है ट्विटर मार्क असाइनमेंट। ये है 2021 टू 22 सेशन वाले बच्चों के लिए, यानी कि 2022 में जनवरी हो चाहे दिसंबर हो, ये हो जुलाई सेशन हो। ठीक है, दोनों बच्चों के लिए ये असाइनमेंट एप्लीकेबल है, आपको ये सबमिट करवाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। कोई एक क्वेश्चन करना होता है जिसमें से मैंने फर्स्ट का ए पॉइंट करवाया जिसमें विच रिवॉर्ड डिड थिमाका रिसीव्ड, ये वाला है, एंड फॉर व्हाट, ये वाला। देन सेकंड क्वेश्चन में से भी सेकंड का एक क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, एंड देन आफ्टर दैट देखते जाते हैं जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होंगे ये होते रहेंगे। ठीक है, प्लस इसके साथ कुछ चीज़ें और भी आपको बता देना चाहता हूँ। मैं 12th के असाइनमेंट्स करवा रहा हूँ। इफ़ किसी को 10th के असाइनमेंट की नीड है देन डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल का लिंक है, मैंने उनके कंटेंट्स चेक किए हैं, काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं असाइनमेंट जिनको करने हैं 2021 टू 22 सेशन के, देन वो वहाँ से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक डाल दूँगा, आप उनके चैनल पे जाके उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड देन अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें। ठीक है, तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें व्हाई डिड द फादर राइट लेटर टू हिज सन। ठीक है, आगे चल के मैं आपको अभी बताता भी रहूँगा क्या क्या क्वेश्चन है एंड क्या इसका आंसर है एंड किस तरीके से आपको 18+ मार्क्स आउट ऑफ 20 मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से आपको बताता जा रहा हूँ वैसे ही आप करते रहो। फर्स्ट पेज आपके डिटेल्स वाले, जैसा कि आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बता दिया। सेकंड पेज होता है आपके क्वेश्चन जो असाइनमेंट के हैं एंड देन आपके सारे सॉल्यूशन। इस तरीके से आप फाइल में अटैच कीजिए एंड जाके सबमिट कर दीजिए अपने स्टडी सेंटर पे, अदरवाइज़ आपके जो भी रीजनल सेंटर है वहाँ पे भी सबमिट कर सकते हो। बट हमेशा याद रखें सबमिशन रिसिप्ट ज़रूर लें। ठीक है, इन केस वो कहते हैं आपको हम एक टोकन कोई कोड दे देते हैं या कुछ, आप बोल दो नहीं मैं आप अपने हाथ से एक रिसिप्ट बना लीजिए एंड उनसे सिर्फ ये कह दीजिए कि आप या तो स्टैम्प करके यहाँ पे साइन कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी तरफ से एक रिसीविंग लेके चलो कि वो वहाँ पे स्टैम्प एंड साइन करके आपको दे दे। कुछ भी वो कहते हैं कि कोड दे देते हैं आपको, आगे चल के अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मत मानिए। ठीक है, मेरी बात मानो, आगे चल के आ जाती है दिक्कत। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। इंग्लिश का है जिसका कोड है 302 12th क्लास ट्विटर मार्क असाइनमेंट सेशन आपको बता दिया 2021 टू 22। फर्स्ट का एक क्वेश्चन, विच रिवॉर्ड डिड थिमाका रिसीव एंड फॉर व्हाट। थिमाका को क्या मिला था? नेशनल सिटीजन्स अवार्ड मिला था। किस चीज़ के लिए? सोशल फॉरेस्ट्री के लिए। किन के तरफ से? प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको मिला था नेशनल सिटीजन्स अवार्ड का। ठीक है, किस लिए? सोशल फॉरेस्ट्री के लिए। ये आपको 40 to 60 वर्ड्स के अंदर लिखना था, बट ये 2 ही लाइन का आंसर था। बट इसके साथ कुछ और भी चीज़ें आप बता सकते थे, लाइक सी प्लांटेड 300 सैपलिंग्स, इन्होंने 300 सैपलिंग्स किए थे एंड पानी वो खरीद के लाते थे दूर डिस्टेंस एंड देन डालते थे अपने सैपलिंग्स पे, ये सब डेली बेसिस पे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो ईजिली। हाँ जी, स्क्रीनशॉट आप लोगे तो भी अच्छा है, अदरवाइज़ आप वीडियो को पॉज कर करके भी अपनी कर सकते हो असाइनमेंट। एंड जिनको असाइनमेंट का PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा @15 रुपीज़, 15 रुपये पर PDF कॉस्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे आके कोई नहीं पूछेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है या क्या है, 15 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए जिसमें आपसे बोला गया द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, यानी कि ये एक आपका पोएम था जिसके कुछ लाइन्स हैं, उसमें से क्वेश्चन एक
आप पे पुट कर दिया गया, पूछा गया है कि वाई डिड द हाउस बिकम अ साइलेंट प्लेस, क्यों आपका घर जो है वो साइलेंट प्लेस है, क्यों लगने लगा। द हाउस बिकम अ साइलेंट प्लेस बिकॉज, क्योंकि वहाँ अकॉर्डिंग टू द फेस, मतलब ये जो आपको फेस ऊपर दिया गया टाइटल, इसके बेसिस पे दैट वुमेन, ये उस वुमेन की तरफ रेफ़र कर रहा है जिनका नाम है कमला दास, यानी कि ग्रैंड मदर, ठीक है, दादी जी, जिनके मरने के बाद घर आपको शांत पाया, ठीक है, साइलेंट मिलने लगा आपको। देन हुज ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, किसका खून जो था वो ठंडा पड़ गया लाइक द मून, ठीक है। द पोइट्स, जो आपका पोइट था इसका, उसी का खून जो था वो ठंडा पड़ गया था मून की तरह। द पोइट्स ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, इतना आप लिख दो, मच इनफ है, ठीक है। आगे चल के भी क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट से लेकर थर्ड क्वेश्चन तक के आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं, देन फोर्थ एंड फिफ्थ आपके 4-4 मार्क्स के, एंड देन लास्ट इज योर प्रोजेक्ट, वो आपके 6 मार्क्स का होता है। थर्ड का एक क्वेश्चन जिसमें पूछा व्हाई डिड द फादर राइट लेटर टू हिज सन, पिताजी ने अपने बेटे को क्यों लेटर लिखा था, क्योंकि उनका बेटा जो था वो फर्स्ट आने से चूक गया था, वो सेकंड आया था, तो उसने अपने पापा को बोला कि पापा मैं फ़र्स्ट आने से चूक गया, मैं सेकंड आया, तो उसके पापा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देते रहो, ठीक है, और ज़्यादा ध्यान दो, मोर इंटेंशन टू हिज स्टडीज़, ठीक है। तो यही चीज़ उनके फादर ने कहा था उस लेटर के अंदर। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीटेड है। एंड देन हम बढ़ते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ का जो कि मैंने आपको करवाया ए पार्ट, फोर्थ के ए पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ गेराल्ड एंड द इंट्रूडर, ठीक है, यानी कि गेराल्ड एंड इंट्रूडर का आपको बताना है कि वो किस तरीके के व्यक्ति थे। हु इज़ मोर स्मार्ट बिटवीन द टू एंड हाउ, दोनों में से कौन ज़्यादा स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था। तो ये आपको पता ही होगा अगर आपने चैप्टर रीड आउट किया है तो। गेराल्ड जो था वो ज़्यादा स्मार्टर था इंट्रूडर के दौरान, ठीक है। एंड कैसे गेराल्ड ने ही इंट्रूडर को पकड़वाया था पुलिस के हाथों, उसको उसी के बातों में ट्रैप्ड करके, ठीक है, मर्डरर था इंट्रूडर। यही सब चीज़ें हैं इनके बारे में। तो फर्स्टली मैंने गेराल्ड का कैरेक्टर स्केच बता दिया, एंड देन इंट्रूडर का, एंड देन फाइनल में आपको जो पॉइंट दिखाऊंगा वो है जिसमें उसने सीधा कैच करवाया था, पकड़वा दिया था इंट्रूडर को पुलिस के हाथों। तो वही था आपका। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो गेराल्ड का कैरेक्टर स्केच पे, एंड देन हम बढ़ते हैं आगे इंट्रूडर के कैरेक्टर स्केच पे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज़ आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर लो, ठीक है। एंड कोई भी बच्चा ना ऐसा ना करे कि बिना सुने ही वीडियो डाउनलोड करके करने लगे, ठीक है। सुनो, आपको कंसेप्ट भी बताता रहूँगा कि किस तरीके से आपके अच्छे मार्क्स आए। तो ये जो लास्ट लाइन है, गेराल्ड वाज एन इंटेलिजेंट या स्मार्ट बिटवीन द टू, दोनों में से कौन था, गेराल्ड था ज़्यादा इंटेलिजेंट, क्योंकि गेराल्ड वो ट्रैप द इंट्रूडर, जिसने इंट्रूडर को ट्रैप कर दिया था, एंड गॉट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस, एंड उसको पुलिस ने पकड़ लिया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड याद रहे आपका जो भी होता है जनवरी 31 आपका लास्ट डेट होता है, जिनके मई एंड अप्रैल में एग्ज़ाम होते हैं, एंड 31 जुलाई उनके लिए लास्ट डेट होता है सबमिशन का, जिनका अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम होता है। फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट जिसमें पूछा गया व्हाट गिफ्ट हैड आराधना's पेरेंट्स अरेंज्ड फॉर हर, व्हेन एंड व्हाई डिड दे गिफ्ट हर। आराधना के पेरेंट्स ने क्या उसको गिफ्ट दिया था, नेकलेस दिया था एक, क्यों, क्योंकि वो अपने बेटे को दिखाना चाहते थे कि हम भी उससे प्यार करते हैं, ठीक है। कब और क्यों दिया था, उनकी मम्मी ने उनकी माँ ने आराधना को उनके स्कूल के एनुअल फंक्शन पे दिया था। आराधना जो थी वो बहुत अच्छी भरतनाट्यम डांसर थी, ठीक है। उनका स्कूल में फंक्शन था जिस दिन पे, ठीक है, उसी दिन पे उनको दिया गया था ताकि वो अच्छी दिख सके, एलिगेंट दिख सके, इसलिए उनको एक नेकलेस दिया था, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो मैंने आपको बता दिया आंसर क्या है, ठीक है। एग्ज़ाम में आप अपने वर्ड्स में लिखो, आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले जो क्वेश्चंस बताओ उस पर आप गौर फरमाना, ठीक है, डेफिनेटली आपके बेनिफिशियल के लिए रहेगा। एंड इस तरीके के वीडियोस आते ही रहेंगे आपके असाइनमेंट्स से रिलेटेड सभी, ठीक है। 18+ मार्क्स आपके आउट ऑफ 20 आएंगे डेफिनेटली, बट जो पॉइंट्स आपको बताता हूँ वो जरूर करो, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट था, बट सिक्स्थ क्वेश्चन जो है ये एटलीस्ट आपके काफ़ी 10 पेजेस में मैंने करवाए हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वर्क था। एंड प्रोजेक्ट वर्क को थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो तो अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये 6 मार्क्स आपके गेनिंग रहते हैं।
तो इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन प्रॉपर नहीं लिखा है, जिसमें आपसे बोला था टाइटल है सरदार वल्लभ भाई पटेल बायो स्केच। इनके बारे में आपको बताना था, एक तरीके से इनकी बायोग्राफी बतानी थी। बायोग्राफी क्या होती है, लाइक आपने मूवी देखी होगी महेंद्र सिंह धोनी, तो उनकी एक मूवी बनी ना उन पे, जिनका किन्होंने किया था, सुशांत सिंह राजपूत ने। तो यहाँ पे भी आपको एक तरीके से प्रोजेक्ट डिफाइन करना है, जिसके अंदर आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का बायो स्केच। वो कौन थे, कब उनका जन्म हुआ था, किस तरीके से उनका रोल अदा हुआ था, ठीक है, किस तरीके से फ्रीडम फाइटर वो रहे हैं हमारे इंडिया के लिए, ठीक है, एंड उनके अचीवमेंट्स क्या क्या थे, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। कलेक्ट इन्फो यानी इन्फॉर्मेशन अबाउट सरदार पटेल। प्लेस ऑफ बर्थ नदियद, गुजरात में है ये, ठीक है। इनका बर्थ हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में, बट यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा, सिर्फ आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा है, इसलिए आपको लिखना है नदियद, गुजरात। उनका चाइल्डहुड डेज बताना था, उनकी एजुकेशन क्या थी ये बताना था, एंड उनके हॉबीज़ क्या थे, यानी कि प्लेइंग जो कार्ड्स थे उनको वो पसंद था खेलना। एंड बाकी के आगे भी पॉइंट्स उन्होंने जो जो पूछे थे, अचीवमेंट्स, रोल क्या है उनका, कंट्रीब्यूशन क्या है ये, ठीक है, लाइफस्टाइल क्या है, प्रिंसिपल्स क्या रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके साथ के साथ और भी महात्मा गांधी के साथ कैसे मिले, क्या क्या चीज़ें थी, ये सब चीज़ इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है 6 आउट ऑफ 6 आपको डेफिनेटली मिले, ठीक है, क्योंकि 18+ मार्क्स भी आपको दिलाना है, ठीक है। तो कब मिलेगा, जब आप वर्ड लिमिट थोड़ा बहुत देखना होता है, बट कहीं पे अगर आपसे एक्सप्लेन करने बोल रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है उसको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन में आप काम चोरी नहीं कर सकते कि मैं शॉर्ट में लिख दूँ या कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल क्या था उनके लिए, ये चीज़ भी डिफ़ाइन कर दिया है, एक्सप्लेन किया है, बता दिया गया है कि किस तरीके से उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी जो कहा गया है, ये वाला क्वेश्चन भी है इसके अंदर पूछा गया है, पॉइंट वाइज आपसे पूछा गया। एंड देन फाइनली ये भी पूछा गया है कि उनके फैक्ट्स क्या थे जो कि रेलेवेंट थे, उनको भी आप एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने उनके 9 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। एंड लास्ट आपका ये था कि जो भी मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए हैं, इसको ले करके 5 to 6 पैराग्राफ अपने तरफ से एक डिस्क्राइब करना था। तो उस चीज़ को भी देख के मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप देखते रहें स्क्रीनशॉट, अदरवाइज़ पॉज करके। एंड जिसको भी अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, 10th के बच्चे जिनको भी 10th का असाइनमेंट बनाना है, डिस्क्रिप्शन में एक चैनल लिंक है, आप उस पर जाके आप देख सकते हैं। इफ़ आपको परचेज़ करना है देन आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए उनके इंस्टा पे। आपको अगर 12th के चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, इंस्टा आईडी है, इंस्टा पे आप फॉलो कीजिए, डीएम कीजिए, अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे डीएम कीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा @15 रुपीज़ ईच, 15 रुपये का एक पीडीएफ है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग होगा। आपके मैं 12th के सभी असाइनमेंट करवाऊँगा, ठीक है। इंग्लिश में होगा, हिंदी में कंफर्म नहीं कह सकता कि हिंदी वाला मैं दूंगा नहीं दूंगा, बट इंग्लिश में जितने भी हैं इंग्लिश मीडियम वाले, उन सब के मैं डेफिनेटली करवाऊँगा, ठीक है। बट इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो हिंदी भी ज़रूर करवा दूंगा सबको, ठीक है। तो इसी के साथ आप चैनल पे बने रहना, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था, जो कि आपको बता दिया था, जो भी उनके फैक्ट्स थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के और जो रेलेवेंट्स थे वो बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपको 9 पॉइंट्स बता दिया था। लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ सीनियर लीडर थे किसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, कांग्रेस की टीम में, और वो फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, ठीक है। उनके फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस पे पटेल वॉज अपॉइंटेड एज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी तरीके से उनके 9 पॉइंट्स यानी कि जो भी उनके फैक्ट्स थे, फैक्ट्स एंड फिगर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दिया मैंने। उनकी एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें एंड फाइनल में वही जो आपको बताया कि 5 to 6 पैराग्राफ में डिफाइन करना था, बताना था, एक्सप्लेन करना था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऊपर से पॉइंट्स लेके कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन करना था, तो वो चीज़ कर दिया, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, इंस्टा पे आप फॉलो कर लो, डेफिनेटली करो, ठीक है, ताकि कुछ भी अपडेट्स आए तो आप पे सबसे पहले आ जाए, ठीक है। आप इंस्टा पे रहोगे तो इंस्टा पे आप डेली बेसिस पे चेक करते ही रहते हो, यूट्यूब पे भी रहोगे तो भी आपके पास बेल आइकन आप दबा देना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कोई वीडियो अपलोड हुई है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, असाइनमेंट से रिलेटेड हो, जो भी हो, ठीक है, आपके बेनिफिशियली के लिए होगा। एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको प्रिटेंड करना है, किस तरीके से आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या करना है, किस तरीके से लिखना है, इन सब के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस
ज़रूर करूँगा, डेफिनेटली करूँगा एग्ज़ाम से पहले। फ़िलहाल अभी कोविड है, अभी तो कुछ आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस है नहीं, बट देखते हैं जब भी होगा तो आपको डेफिनेटली मैं पहले अवेयर कर दूँगा किस तरीके से आप एग्ज़ाम पे जाओ, क्या क्या चीज़ें लेके जाओ, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे आपको एक प्रॉपर वे में बता दूँगा, ठीक है। तो असाइनमेंट में आपके 18+ मार्क्स इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, बट मेरे तरफ से भी इतना है कि जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ वो करो, ठीक है। शीट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने किया ब्लैंक शीट इसके ऊपर मार्क करके, ठीक है। आप ऐसा भी ले सकते हो, अदरवाइज़ आप रूल शीट ला सकते हो मार्केट से, जो भी आपका A5 शीट आती है उस पर, ठीक है, आप उस पर कर सकते हो। A4 शीट पे करना होता है वैसे, बट आपको उसमें बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कौन सा होता है A4 साइज शीट, वो A5 ही लाते हैं, जो कि असाइनमेंट शीट जिसको बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो होप आप सब ने ये असाइनमेंट कर लिया हो साथ के साथ वीडियो के साथ ही। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनका भी असाइनमेंट डन होना चाहिए आपके साथ। एंड वीडियो पे बने रहो, सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन आएगी, बेल आइकन दबा